हेलो बच्चों, सुनोगे कहानी? तो आज मैं आपको सुनाती हूँ एक बहुत प्यारी सी कहानी। वो है किसकी कहानी? कौवे की और चिड़िया की। यहाँ से बहुत दूर एक जंगल था और जंगल में एक छोटा सा घर था। उस घर में मालूम है कौन रहता था? एक कौवा और एक चिड़िया। वो दोनों जो है ना बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उनके घर में खाने के लिए सब चीज़ें ख़त्म हो गई। चिड़िया ने कहा, कौवे कौवे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, चलो कहीं से खाना ढूंढ के लाएं। कौवा कहता ठीक है। तो चिड़िया ने कहा देखो मैं इस तरफ जाऊंगी और तुम उस तरफ जाना, और जो भी कुछ तुमको मिलेगा वो सब चोंच में दबा के ले आना। कौवे ने कहा ठीक है। तो चिड़िया भी चली दाना ढूंढने और उधर से कौवा भी चला दाना ढूंढने। तो जब चिड़िया गई बाहर तो उसने ढूंढा 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 और फिर उसको मिले दाल के दाने। उसने अपनी चोंच में बहुत सारे दाने दबा लिए और अपने घर की तरफ उड़ने लगी। इतने में कौवा भी जो है दाना ढूंढने निकला हुआ था और उसको मिल गए चावल के दाने। और अच्छा ही हुआ ना, क्योंकि चावल के दाने बड़े होते हैं तो चिड़िया की छोटी चोंच में तो आ नहीं सकते थे। तो कौवे ने बहुत सारे चावल के दाने अपनी चोंच में दबा लिए और फिर अपने घर की तरफ उड़ने लगा। और थोड़ी देर में चिड़िया भी अपने घर आ गई और कौवा भी अपने घर आ गया। और उन्होंने चोंच में जो बहुत सारे दाने रखे हुए थे ना, वो एक पतीले में डाल दिए। और वो देख के लोग बहुत खुश हुए। तो उस चिड़िया ने क्या कहा? चिड़िया ने कहा ये तो अभी ज़्यादा है, तो इससे तो हमारी ना एक और बार की खिचड़ी बन जाएगी। तो उसने थोड़े से दाल चावल एक बॉटल में भर के रख दिए और जो बाकी दाल चावल थे उनको बहुत अच्छे से वॉश किया 3 टाइम्स और उसमें नमक डाला, हल्दी डाली, घी डाला, अदरक डाली और उसको है गैस ऑन करके उस पर चढ़ा दिया। और जब सीटी होने लगी तो गैस हल्की कर दी। फिर 3 मिनट्स बाद उसने गैस बंद कर दी और फिर उसके बाद उसने उसमें जीरे का और घी का छौंक भी लगाया और बहुत अच्छी स्मेल आने लगी। और चिड़िया और कौवे को तो वैसे ही बहुत भूख लगी थी। तो उस टाइम चिड़िया के दिमाग में एक बात आई। उसने कहा, कौवे कौवे तुम्हारी चोंच तो बहुत गंदी है, तुम बाहर जो नल लगा है, कुआं है, वहाँ पर जाके धो के आओ। तो कौवे को गुस्सा आया, क्योंकि एक तो उनको इतनी भूख लगी हुई थी, उसके ऊपर से चिड़िया ने बोला कि तुम चोंच धो के आओ। पर उसको ये भी लगा कि हाँ, खाना खाने से पहले तो हमको हाथ मुंह सब धोना ही चाहिए। तो उसने कहा ठीक है। पर कौवे ने कहा चिड़िया तुम्हारी चोंच भी तो गंदी है, तुम भी तो धो के आओ। तो चिड़िया ने कहा ठीक है। उसने कहा तुम उधर कुएं पर जाओ और मैं इधर नल पे धो के आऊँगी। तो इस तरह से करके वो दोनों अपनी चोंच धोने गए। तो चिड़िया के मन में ना थोड़ी चालाकी आ गई। उसने क्या किया, वो बाहर गई और झट से अपना मुंह धोया नहीं धोया पता नहीं है, और एकदम वापस आ गई और दरवाज़ा बंद कर लिया, अंदर से कुंडी लगा ली। और फिर ना उसको इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी और उसने ना सारी खिचड़ी खा ली। और अब उसको भूख लगी थी, डर भी लगा कि ओ माय गॉड, अगर कौवे को पता लगेगा तो वो क्या कहेगा। तो वो ना एक चक्की रखी थी उनके घर में ना, और वो चक्की सोफ़े के पीछे थी, वो वहाँ जाके छुप गई। तो इतने में क्या हुआ, कौवे को देर लगी वहाँ पे थोड़ी, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत भीड़ थी, उसको अपनी टर्न की वेट करनी थी। तो जब वो आया तो उसने देखा कि दरवाज़ा बंद है। उसने कहा ये कैसे है, चप्पल बाहर रखी है, दरवाज़ा बंद कैसे है? उसने कहा नॉक नॉक, चिड़िया दरवाज़ा खोलो। तो कोई जवाब ही नहीं आया। उसने ज़ोर से खटखट खटखट की, नॉक नॉक की और बोलो चिड़िया दरवाज़ा खोलो, तुमको मालूम नहीं है मुझे भूख लगी है? कोई जवाब ही नहीं आया। उसने 3-4 टाइम्स ऐसी खटखट की और
तो उसको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा क्योंकि उसको बहुत भूख लगी थी। तो वहाँ पर ना एक बहुत मोटी स्टिक रखी हुई थी, जो पेड़ होता है ना, पेड़ किसी ने काटा था, वो वाली स्टिक रखी हुई थी। तो उसने वहाँ से कबूतर जा रहा था, उसको कहा ज़रा मेरी हेल्प करना, मुझे दरवाज़ा जो है तोड़ना पड़ेगा क्योंकि ना अंदर से शायद लॉक हो गया है। तो दोनों ने वो स्टिक उठाई और धौड़ से दरवाजे पर दे मारा जोर से, और दरवाज़ा फट से गिरा और जो है दरवाज़ा गिर गया और कौवा जो है अंदर गया। और सबसे पहले उसने जाके देखा किचन में, और उसने देखा पूरा कुकर खाली, कोई खिचड़ी नहीं है। और वो देख के वो समझ गया कि आज बात क्या हुई है। उसने कहा, चिड़िया कहाँ हो तुम? कबूतर तो बाहर से ही चला गया। चिड़िया कहाँ हो तुम? कोई आवाज़ ही नहीं आई। कहाँ हो तुम? बोलो, बाहर आओ। और उसने ना सारे में देखा, ढूंढा ढूंढा ढूंढा, और फिर ना चिड़िया देखा उसने ना सोफ़े के पीछे चक्की है, वहाँ पर छुपी हुई है। तो उसने कहा, बाहर आओ। नहीं नहीं, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। तो उसने कहा, बाहर आओ। उसने उसको एकदम से अपनी टांग से ना ऐसे खींच के बाहर निकाला और उसको ना बहुत मारा, 1 2 3 4। तो चिड़िया रोने लगी, मुझे मत मारो, तुम तो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो, मुझे मत मारो। उसने कहा, चिड़िया माई क्या किया तुमने, क्यों पराई खिचड़ी खाई? चिड़िया कहती है, हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई, राम दुहाई। तो कौवा कहता, चिड़िया माई क्यों तूने मेरी खिचड़ी खाई? तो चिड़िया को तब समझ में आ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती की। तो उसने सोचा कि मुझे सॉरी बोलना चाहिए। तो उसने कहा, कौवे कौवे मैं बहुत सॉरी, बहुत दिल से सॉरी बोल रही हूँ, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी, तुम प्लीज़ मेरे फ्रेंड बने रहो, मेरे फ्रेंड रहो, और मैं आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। तो कौवे ने कहा, प्रॉमिस? उसने कहा, हाँ प्रॉमिस। तो उसके बाद चिड़िया को पता चल गया था कि ऐसे किसी के और के हिस्से की चीज़ी खाना गलत बात होती है, और उस दिन के बाद उसने ऐसा कभी नहीं किया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। और इस कहानी से हमको ये पता लगता है कि हमको दूसरे के हिस्से की चीज़ी यानी कि खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दोनों को ही भूख लगती है ना, सभी को भूख लगती है। ठीक है, बताओ तुमको कहानी कैसी लगी? थैंक यू, बाय बाय।